गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। गुरु के जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और सत्संग में आनंद आ रहा है और संत की वाणी प्रिय लग रही है। भगवान का गुणानुवाद, भगवान की चर्चा में रस मिल रहा है, तो सोच लो कि वो पुण्य आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हरि की चर्चा, भगवान का गुणानुवाद, ये उन्हीं को अच्छा लगता है, उन्हीं को बढ़िया लगता है जो पुण्य आत्माएं हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये दो चीजें दुर्लभ हैं। क्या दो चीजें दुर्लभ हैं? संतों का समागम और हरि की कथा, ये दुर्लभ है। तुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हुए। ये चीज तो आप देखेंगे, धन दौलत मकान गाड़ी परिवार बच्चे, ये तो चोरों के यहाँ भी मिल जाएगा, कसाईयों के यहाँ भी मिल जाएगा, बेईमान ठगों के यहाँ भी मिल जाएगा, पापी लोगों के यहाँ भी ये चीज दिखने में मिलेगी। संतों के द्वारा हरि की कथा, हरि की चर्चा, ये दो दुर्लभ चीजें। क्योंकि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, असीम कृपा होती है प्रभु की, तो अपने बच्चों के लिए, उनके उद्धार के लिए बस यही व्यवस्था कर देते हैं। कौन सी व्यवस्था? एक, जो भगवान का संदेश दे सके, जो उनका ज्ञान दे सके, उनको पाने का रास्ता बता सके, और दूसरा, आपके अंदर उनके प्रति भाव, श्रद्धा और प्रेम पैदा हो जाए। क्योंकि जब तक संत या गुरु सदगुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम नहीं है, तब तक कोई फल मिलने वाला भी नहीं है। चाहे भले आपके घर में क्यों न बैठे, रोज ही आपको सुनाते हो, रोज ही आपके यहाँ आते हो, लेकिन आपका श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हृदय में जिसके अंदर श्रद्धा भाव प्रेम जाग गया, और कोई महापुरुष, कोई तत्वदर्शी, कोई सद्गुरु, कोई ज्ञानी पुरुष आपको मिल जाए, बस बात बन जाती है। पहले इस शरीर का मिलना दुर्लभ, फिर दूसरे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ, तीसरा फिर हमारा श्रद्धा भाव बन जाए और भजन भक्ति हम करने लगे, उनके मार्ग को समझ करके हम चलने लगे, तो बात पूरी बन जाती है। सद्गुरु मिले तो सब मिला। अगर सद्गुरु मिल गए, अगर संत मिल गए, सच्चे संत मिल गए, तो सोच लो सब मिला, फिर कुछ कमी नहीं रह गई। और सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो घर घर माही। धनवंता सब कोई कहे। सब लोग कहते हैं भाई मेरे 50 एकड़ जमीन है, कोई कहता है मेरा बहुत बड़ा मकान है, कोई कहता है कि 4 गाड़ी है, कोई कहता है कि लड़का नौकरी करता है। धनवंता सब कोई कहे, लेकिन धनवंता नहीं कोई। ये धनवंता कौन है? धनवंता उसे जानिए, धनवंता उसे जानिए जिसके हृदय में राम नाम धन हो। वो धनवान है जिसके हृदय में राम नाम धन इकट्ठा हो गया है। कि एक इंसान ऐसा है
हो गया। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, अंतर क्यों हो गया? अंतर इसीलिए हो गया कि पूर्व जन्म में उसने राम नाम की कमाई किए नहीं, उसने राम नाम के भजन भक्ति रूपी खजाना इकट्ठा ही नहीं किया, कभी संतों की सेवा नहीं किया, कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी भगवान का भजन भक्ति नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं बैठा होगा, कभी परोपकार नहीं किया होगा, इसीलिए उसकी झोली एकदम खाली रह गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन जिसके पास बहुत कुछ, सब कुछ, जिसके पास सब कुछ है, इसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत कुछ किया, संतों की सेवा की होगी, संतों की वाणी सुनी होगी, भगवान का भजन चिंतन किया होगा, परोपकार किया होगा, दूसरों की दुख दर्द को दूर करने के लिए सेवा की होगी, इसीलिए भगवान ने उसकी झोली भर दी, भगवान ने इतना दे दिया कि माला माल हो